स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहन सिर्फ सुनना ही ना जाने बल्कि अपना जीवन तुझे दें और आशीष में जीवन हो और बरकत में जीवन हो। और खुदाबंद इनके साथ होना सुनने वाले भाई बहनों को, और वचन सुनते सुनते आज अपने अंदर देखें और झांकें से मैं कहाँ खड़ा हूँ, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब के पत्री और 1 बाब उसकी 23 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? यहाँ जो है वचन हमें बताते हैं से सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, यानी वचन सुनना और चलना जरूरी है। हम सुनकर और वचन के मुताबिक नहीं चलते हैं तो हमारे अंदर जीवन नहीं है, हमारे अंदर जिंदगी नहीं है, हमारे अंदर आशीष नहीं है। क्योंकि वचन सुना और वचन जो है हमारे जीवन से बाहर निकल गया और एक दर्पण की तरह है, एक शीशे की तरह है। जब हम सुबह तैयार होते हैं या कहीं जाते हैं तो शीशे के आगे बैठकर जो है सारी चीजों को देखते हैं। फेस देखते हैं, आंखें देखते हैं, बालें देखते हैं, कपड़े देखते हैं, पहनना देखते हैं, और मेरे प्यारे भाई बहनों सर से पांव तक देखते रहते हैं से कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक शीशे के आगे हैं तब तक हम देखते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वहां से हटे तो दर्पण को हम छोड़ देते हैं से हमें क्या दिखाई दिया है। और जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों किसी बच्चे के बर्थडे में जाते हैं, उस समय में मैं इस चीजों को नहीं देखता से कपड़े कैसे डाले हैं, कैसे पहने हुए हैं, लेकिन पहले देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं, फिर वो भूल जाते हैं मैं कैसा हूं। ठीक इसी तरह जब हम वचन सुनते हैं और सुनते सुनते हम तो सुनना पसंद करते हैं लेकिन चलना पसंद नहीं करते। जब आप इस रास्ते पर चलना नहीं पसंद करोगे तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा, कैसे बरकत देगा? वचन सुनकर चलना भी जरूरी है। परमेश्वर की वचन बताता है और सिखाता है। इब्राहिम ने वचन सुना, अपना घर छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, सबको छोड़, मैं उस देश को ले जाना है जहां उत्तम देश है, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वहां लेकर जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया, वचन सुना और उस वचन पर विश्वास किया से जो परमेश्वर कहता है वो ठीक कहता है, और उसके मार्गों पर चल पड़ा। तो क्या वचन सुनकर जब चला, अमल किया, तो क्या परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी? क्या उसे बरकत नहीं दी? दिया मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसी तरह हम वचन सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन के मुताबिक चलने वाले बने। और ये वचन एक दर्पण है, एक शीशे की तरह है, और आपको सारी कुछ दिखाई देगा। थोड़ी देर ये वचन सुने, अपने आप को पाप से तौबा कर लेते हैं, गुनाह से तौबा करते हैं, लेकिन घर जाते फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, भूल जाते हैं से मैंने चर्च में पास्टर के साथ क्या वादा किया है, पास्टर साहिबान के साथ क्या वादा किया है, ये सब भूल जाते हैं। घर जाते इस दर्पण को भूल जाते हैं, इस जो है चीजों को भूल जाते हैं, और फिर गुनाह कर लेते हैं, पाप करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्राहिम ने भूला नहीं परमेश्वर का वचन, चल पड़ा, आशीष लिया। मूसा को अगर देखो, झाड़ी जल रही थी,
सिर्फ देखने के लिए गया, जहां खड़ा था वचन सुना, ऐ मूसा जिस जगह पर तू खड़ा है पवित्र जगह है, जूते उतार। उसने उतारना पड़ा, वचन सुना फिर उतारा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अमल किया और फिर आगे बढ़ा और फिर परमेश्वर से बातचीत की। परमेश्वर ने जो ड्यूटी लगाया मूसा ने वो निभाया और मूसा के संग परमेश्वर रहा। मिस्र देश में गया, इस्राएलियों को छुटकारा दिलाया। ठीक इसी तरह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए हमें और आपको पाप से छुटकारा देने के लिए। जब वचन सुना मूसा फिर लौट कर नहीं देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की राहों पर चल पड़ा। जो वहां दर्पण में देखा और वचन सुना और उसने अमल किया तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बरकत दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनना और अमल करना जरूरी है। एक दर्पण है, एक शीशा है और आप उसके आगे खड़े हैं और आपको सारी बातें वो सिखाता है और बताता है। बदलना नहीं है, चेहरा कभी बदलता नहीं, आत्मा कभी बदलता नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर जो गुनाह है वो निकालकर आपकी आत्मा को एक नया आत्मा दे देगा, नया जीवन दे देगा, नई जिंदगी दे देगा, एक नई आशीष देगा। क्या आप सिर्फ दर्पण देखना ही चाहते हो, वचन सुनना ही चाहते हो? क्या आज वचन सुनकर उस पर आप चलने वाले हो या नहीं? चलना सीखो। इब्राहिम ने चलना सीखा, मूसा ने चलना सीखा, पतरस ने चलना सीखा, पौलुस ने चलना सीखा। क्या आप आज वचन के मुताबिक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? नहीं चल रहे हो तो चलना सीखो। गुनाह को छोड़ो, पाप को छोड़ो और वचन यही तो हमें सिखाता है। पाप को छोड़ोगे तब चलना सीखोगे। आज छोड़ना जरूरी है। तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन आज वचन सुनते हैं और चलने की आज फैसला कर रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदावंद उनके जीवन में तू कार्य कर। ये वचन सिर्फ सुनने वाले ही ना बने बल्कि चलने वाले बने, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।